No, not necessarily. I mean, it depends on how the wicket is from the first ball, to be honest. There's no dew here, so the conditions are not drastically different. Again, it's a pressure game, like I said. How Nawaz batted, if they did not have an innings like that, the chase even then the chase was tough in the end. It took a few good shots again to get them over the line. So I think you need to read the conditions well. And if the wicket is slow from the first ball, like it was in the last game when we played them, it was too paced, then you can't really play in this way. But this wicket was much better. The last wicket was much better as well. I don't think conditions are that different while batting second or batting first. It's just a matter of who handles pressure better. विराट इतने क्लोज मैच नहीं होते थे पाकिस्तान इंडिया के, दोनों बड़े क्लोज मैच हुए. गुड फॉर ऑडियंस, गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. बिल्कुल. आई मीन उनकी एक बहुत अच्छी बैलेंस साइड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है. हमको पता है, वो हम लास्ट टाइम भी जब खेले थे तो उनकी बॉलिंग स्टूड आउट, और इस बार भी उनकी बॉलिंग अटैक हैज़ बिन वेरी वेरी पोटेंट. तो जब दो अच्छी बैलेंस टीमें होंगी तो मैच हमेशा आप एक्सपेक्ट करेंगे कि टफ मैचेस हों. और हम लोग प्रिपेयर्ड थे कि उनकी स्किल सेट्स जो है इतना आसान नहीं होने वाला है कि मतलब आप आएंगे और प्रेशर मैच है तो आप जीत जाएंगे. आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी. और आज उन्होंने, जैसे मैंने बोला कि सही टाइम पे उन्होंने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, और दे डिज़र्व द रिजल्ट इन द एंड बिकॉज ऑफ द वे स्पेशली नवाज बैटेड इन द मिडल ओवर्स. और जी हाँ, जब भी आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, उनकी साइड जैसी है अभी, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैच हमेशा टक्कर के होंगे. विराट, विमल कुमार दिस साइड. आपने आने के साथ ही कहा कि बहुत दिन हो गए, और शायद वो बात है कि इस 6 महीने में 8 महीने में विराट कोहली के साथ जो भी चीज़ें हमें नहीं पता चल रहा था बहुत लोगों को, आप बताइए आपके लिए कितना. आपने कहा कि इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी हम इंसान ही हैं. कई चीज़ें क्रिटिसिज्म हुआ, खासकर बाहर में लोगों से बात की. खासकर मैंने वेब रिचर्ड से पूछा कि विराट के बारे में, तो उन्होंने कहा आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं. कई जो जितने ग्रेट से बात होती है वो बोलते हैं कि आप ऐसी बातें करते ही क्यों हैं. विराट कोहली जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है. किसने आपको बैक किया इस दौरान में, आप क्या अपनी जर्नी खुद कैसे रही, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं. मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी. और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया. तो एक रिस्पेक्ट, जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है. ना उनको मुझसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था, ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था. तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ. अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है. क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है, मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप 1-on-1 भी बात कर सकते हैं कि यार आई जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो. तो वो समहाउ, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ, तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं. तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है. बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब. और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता. बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता है इसके बारे में. तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ. विराट, अर्शदीप के कैच के बारे में बहुत बातें हो रही हैं. आप एज ए सीनियर खिलाड़ी उनको क्या गाइड करेंगे और कुछ बात करेंगे उनसे, क्योंकि इतने प्रेशर वाले गेम में कैच छोड़ना उनके लिए भी इजी नहीं होगा अभी. नहीं, प्रेशर में देखिए गलती किसी से भी हो सकती है, और बड़ा मैच है, सिचुएशन भी थोड़ी टाइट थी. तो हम सब ने, मतलब मुझे याद है मैं पहली बार चैम्पियंस ट्रॉफी खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट, मेरा पहला मैच था, और मैंने एक बहुत ख़राब शॉट मारा था शाहिद अफरीदी को, और मैं 5 बजे तक सुबह सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी. मुझे लगा मैं तो वापस कभी चांस नहीं मिलेगा, मेरा करियर ख़त्म हो गया. तो ये सब चीज़ें नेचुरल है फील करने के लिए, लेकिन सीनियर प्लेयर आपके आसपास आते हैं. कल हम लोग एज ए टीम फिर इकट्ठा होंगे, तो जब माहौल अच्छा होता है तो फिर आप उस चीज़ से सीखते हैं, और अगली बार अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आए तो आप लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यार दोबारा मेरे पास क्या आनी चाहिए. तो आई थिंक वो क्रेडिट अभी जो टीम एनवायरनमेंट है, वो क्रेडिट मैं मैनेजमेंट और कैप्टन को दूंगा कि उन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि सबको लगता है कि हाँ यार हम लोग
कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार आएगी तो हमें चाहिए वो मोमेंट। तो जैसे कि मैंने बोला, माहौल अच्छा है, उसमें गलतियाँ आपकी होंगी, आप उसको एक्सेप्ट करें, एड्रेस करें और अगली बार फिर लुक फॉरवर्ड करें कि मुझे उसी प्रेशर सिचुएशन में दोबारा आना है। We'll take few from this side. Yeah. Virat, how do you see the emergence of Hardik Pandya and Surya Kumar Yadav in the middle order, especially the way they have going? Do you see them? Do we have a good chance going into the World Cup? No, brilliant. I mean, both have been amazing. Hardik has realized his potential fully. From the IPL that happened this time around, he's become a different character altogether. Very responsible, very aware of his abilities, and I think that's the biggest difference I see. That he realizes what he can do as an all-rounder for India, and he's working as hard as I've ever seen him work to be able to play like this regularly and get back to full bowling fitness, which is going to be a massive factor. And Surya, I mean, I don't think that there are many players in world cricket who can play like that at the moment. So as I've said in the past, once he gets going, he can take the game away from anyone in the world. And both are obviously a very, very strong part of our team and very important for us. Yes, ma'am. Virat, we've seen some lovely images of you and Babar Azam. Seems to be a lot of mutual respect between the two of you. When you meet him, do you feel a sense of kinship almost, because you guys are both considered amongst the best batters in the world, and perhaps there's one person who understands the pressure and expectation that you also face? Do you feel that when you see him? See, Babar is a very nice guy. I've always had good conversations with him. He's much junior to me, so kinship I'm not sure of. But there's respect. There's always respect. He was always keen to learn. I mentioned this before. He spoke to me after our game in 2019 World Cup, a little bit about how to go about things, and always keen to learn. So it's no surprise that he's playing like this and in all formats of the game. He's obviously a very, very talented player. It's always very nice meeting him, and all the other guys. I mean, they're all very sweet. They all really get along with us, and they're very friendly with all of us, and there is mutual respect between both the teams, and I've certainly realized that from last year as well. We're a very competitive team, but very respectful as well. We are crunched for time. We'll take last three. 1, 2, and 3. Yes. Yeah, Virat, how did you find the conditions today? Was it favorable for the batting? It was a much better pitch from the last game. Again, in these games, as I said, it's about who handles pressure better. And today, Pakistan stepped up, and in the crucial moments, they played better than us. So I hope the pitches remain like this and not become slower, because 2020 cricket, you want to be able to have these kind of matches where both sides score runs, and then the bowling lineup that holds their composure, eventually they win the game. Yes, sir. Yeah, Virat here. It's all the three innings you batted very deep actually. Yesterday Rahul said he's quite happy that you got time to settle, play yourself in. Do you see yourself performing in the role of sort of an anchor or something like that, or will you take the game as it comes? No, today I was kind of making a conscious effort to strike at a higher pace. When we lost wickets again, there was communication, and our plans changed, where I had to kind of bat till the 18th with Hooda. If there were a couple of batters, I would have gone with the same tempo and tried to hit more boundaries or sixes. But again, I ended up being in a situation where I had to kind of go deep. And then I thought Haris Rauf, he bowled a great last over. He nailed those slower balls and Yorkers, and with that pace, when you execute, it's always difficult to get it away. But I'm going to continue to, especially batting first, continue to bat like the way I did today. Try and take the game on, and stay ahead of the asking rate, understand the conditions, and just bat freely. So as long as I'm in a good space and I'm confident about my batting, I know I can bat in many ways. So it's just about getting back into the groove and getting more confident with how you're playing, and then once that happens, then the situation dictates how you need to play. Final question. Yes. विराट 10 इतने साल क्रिकेट खेले हो, कभी सोचा था कि एक महीना बैट को छुओगे भी नहीं? और क्या ये दूर जाने से ही जरा थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो? क्योंकि खेल इतना हो रहा है, निगल सा आ रही है, हमें ही नहीं बाकी प्लेयरों को, क्या बोलोगे इस सब के बारे में? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं एक महीना बैट नहीं छूऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई
जहाँ पे ब्रेक लेना मेरे लिए ज़रूरी था, मोर मेंटली देन फिजिकली। और फिर आप रियलाइज़ करते हैं जब आप दोबारा बैटिंग करते हैं 1 महीने के बाद कि आपने क्यों खेलना शुरू किया था। तो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं खो जाती है। आप अपनी आइडेंटिटी में, या आपको लोग जैसे देखते हैं, आप ग्राउंड पे आते हैं, सब आपका नाम चिल्ला रहे हैं, तो इसमें खो जाना बहुत आसान है। और गेम के लिए जो एक लगाव होता है, जो एक प्योरिटी होती है, वाई आपने गेम खेलना शुरू क्यों किया, वो जॉय चला जाता है कहीं ना कहीं। तो वो मेरे लिए ढूंढना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब मैं अपने स्पेस में खुश होता हूँ तो मुझे पता है मैं टीम के लिए क्या कर सकता हूँ। और मेरा एक ख़राब स्पेस में होना ना तो टीम के लिए अच्छा है ना मेरे लिए अच्छा है। तो आई थिंक किसी को भी इस चीज़ से हटना नहीं चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए। अगर किसी को नेगेटिव फील हो रहा है या आप डाउन फील कर रहे हैं तो ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है। और आई होप कि लोगों को इससे स्ट्रेंथ मिले और वो भी अपने जो भी फीलिंग्स हैं उसको एड्रेस कर पाएँ कि हम सब ह्यूमन हैं, हमारे साथ सबके साथ ऐसी फीलिंग हो सकती है, लेकिन उस चीज़ को रिकग्नाइज करना, उसको केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप इग्नोर करेंगे तो आप और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। अब मैं आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड, मुझे मज़ा आ रहा है दोबारा क्रिकेट खेलने में, जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी फ्रॉम डे वन। Thank you, Virat. Thank you for your time. No, we are done. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।